नीति आयोग फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत आज तहसील खड़ी में एस्पिरेशन ब्लॉक के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ और इस प्रोग्राम में आज संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत हुई, जिसमें ख़ासतौर पर जो 6 इंडिकेटर्स हैं उन पे काम करने की एक पहल की गई है। सबसे पहले आंगनवाड़ी सेंटर्स को लेकर अगर बात की जाए, आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलनी है और हर आंगनवाड़ी सेंटर में टॉयलेट की फैसिलिटी होना, हर आंगनवाड़ी सेंटर में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी और इसके साथ साथ हर बच्चे को आंगनवाड़ी सेंटर में दर्ज करना, उनकी मुकम्मल पैमाइश करना है और स्कूल में गर्ल्स के लिए टॉयलेट, लास्ट पे फुट एंड माउथ डिजीज़ की वैक्सीनेशन। ये 6 इंडिकेटर्स आज लॉन्च किए गए। उसके साथ साथ इस प्रोग्राम के दौरान लोगों ने अपनी शिकायतों को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के मसाइल को ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन के सामने रखा और वहीं पे जवाब भी तलब किया डिप्टी कमिश्नर रामबन से। तो उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ पे लोगों ने जो शिकायतें रखी, जो डिमांडें रखी, वो बहुत जल्द यहाँ पे पूरी होंगी। ख़ासतौर पर यहाँ पे आज एक डिमांड जिस तरह से फायर सर्विस की रखी गई या रोडों की या इसके साथ साथ एम्बुलेंस, हालांकि पहले ये आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें इस एस्पिरेशन ब्लॉक में बहुत जल्द आएंगी और लोगों को यहाँ एक राहत देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि खड़ी हमारा जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है, इसमें नीति आयोग की तरफ से संपूर्णता अभियान 2.0 जो है शुरुआत हुई है उसकी। ये 28 जनवरी से लेके तो 14 अप्रैल तक चलेगा। इसमें हमें जो इंडिकेटर्स मिले हैं तो उन पर से उनको सैचुरेट करना है। उसी सिलसिले में आज इसका यहाँ से हमने लॉन्च किया है। तो फुल्ली सैचुरेट करना है जो हमें मिले हैं जो इंडिकेटर्स, तो उनमें सारे उनको सैचुरेट करना है। सर एक लंबी डिमांड है। यहाँ 40,000 की आबादी है, आग वाक़ात होते हैं, यहाँ पर रूनमा होते हैं। फायर सर्विस की बहुत बड़ी डिमांड यहाँ पर रखी गई है। फायर सर्विस के लिए मैं, क्योंकि ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट का मामला है, तो ये मेरे सामने ये मुद्दा उठाया गया है, तो मैं अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप करूँगा इस सिलसिले में। थैंक यू। हम डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो पिछले 2 हफ्तों में 2 बार खड़ी तशरीफ़ लाए और आज हमें खुशी हुई कि इन्होंने जैसे एस्पिरेशन ब्लॉक हमारा खड़ी का बना और उसके बाद आज जैसे डीसी साहब ने कहा कि यहाँ पे बहुत 3-4 करोड़ रुपए का जो फंड है वो आई, एम्बुलेंस यहाँ पे आए और हॉस्पिटल्स जैसे पीएचसी खड़ी, पीएचसी त्रगाम और पीएचसी मंगत के लिए अपग्रेडेशन के लिए भी बात हुई। तो बाकी जो मसले मसाइल थे खड़ी के, उन पे भी हमने बात की, डीसी साहब के सामने रखी। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह डीसी साहब काम करने वाले डीसी है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द। आपको क्या लगता है? सही है सर, आपने जो बात कही ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ खड़ी जो है ये तालीमी लिहाज से भी बहुत पीछे है और डेवलपमेंट के लिहाज से भी बहुत पीछे रहा है। और हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे ब्लॉक को ही चुना और एस्पिरेशन ब्लॉक बनाया, ताकि जो बाकी डेवलपमेंट बकायात रही है वो इंशाल्लाह फिलहाल कोशिश करेंगे कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो। हमने पूरी कोशिश की कि आपको जल्द अज जल्द जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो बहाल की जाए, आपकी रोड कनेक्टिविटी को रिस्टोर किया जाए, बिजली पानी, उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे। अगर कोई आप लोगों के कोई मसाइल हैं तो मैं माइक भेजूंगा आपके बीच, आप वहीं से कुछ अगर बताएंगे तो हम उनका भी हल करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को मेरी एक गुजारिश है, खड़ी में एक जो हॉस्पिटल है उसमें 200 मीटर रास्ता बनाने की जरूरत है। जनाबों ने तो इतना बड़ा काम किया, ये छोटा सा एक मसला है। दूसरा सर, एक्सरे मशीन पिछले 2 साल से बंद पड़ी हुई है, उसको ठीक कराने की जरूरत है सर। उसके बाद मेरा एक 2 इशू और है सर। एक बस स्टैंड खड़ी में होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है बस स्टैंड छोटा मोटा, और उसके साथ एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स। एक्सरे मशीन मैंने ऑलरेडी सीएमओ साहब को बोल दिया है, बहुत जल्द उसको ठीक करवा के तो जरूर कराएंगे। टॉयलेट कम्प्लेक्स आप बीडीओ साहब और तहसीलदार साहब अगर इधर जगह देख लें, उसका काम शुरू करवा देंगे, बना देंगे, खड़ी में बन जाएगा। खड़ी में सर आप देखिए दूर-दराज इलाकों में जो हमारे एरियाज कुछ अभी कनेक्ट नहीं हुए खड़ी के साथ और लोग नहीं आ पा रहे यहाँ से बर्फ की वजह से।
उन एरियाओं में सर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हवा के कारण, किसी की छत उड़ गई तो किसी का ये नुकसान हो गया सर। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे सर कि आप टीम एक फौरी तौर पर वहाँ भेजें और वहाँ लाभों के जायजे लें। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर आपसे कि हमारे वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट जब भी करनी होगी तो हमें बहुत ज्यादा दुश्वारियां मिलती है सर, क्योंकि वार्ड पंचायत के बराबर है सर। वार्ड बने वहाँ पे 2 की 3 की जरूरत है सर, अगर 3 नहीं कम से कम 2 तो बने सर। हम आपके सर यहाँ पे सर जब भी आपने कल देखा होगा सर, यहाँ पे वाकई इधर आग लगी सर, एक गरीब को 50 साल लगते मकान बनाने में सर, 2 मिनट में वो राख के ढेर में बदल जाते हैं सर। कितनी बार बोला, आज तक कभी फायर सर्विस खड़ी में नहीं आई सर। हमको पूरा भरोसा आज यहाँ सर फायर सर्विस के मोटर यहाँ पे आकर लोगे सर, खड़ी के लोग भी सर गुजारा करेंगे, पंजाब जाते सर, पैसे लाते सर, मकान चल जाते, फिर फायदा क्या सर। इसके बारे में मोटर दे सकते हैं फायर सर्विस सर, कुछ भी आज हमारे लिए कर सकते हो। शुक्रिया सर। बाकी जहाँ आग लगी है तो मैं एसडीएम साहब को बोलूँगा कि उनका नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट भेजेंगे, जो मुमकिन मदद होगी वो हम उनको करेंगे। रखिए सर, हमने कम से कम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रोड है सर। जब भी बर्फ पड़ती है कम से कम 5-6 फुट बर्फ पड़ती है वहाँ पे, हमें बड़ी मुश्किल होती है सर। जब भी ये हमारे पास ये सियासतदान आते हैं सर, कोई वोट से पहले बोलते हैं कि हम अभी मशीन लगाएंगे, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हुआ सर। आज आप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी इधर है सर, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सर, अगर आपसे हमारा मसला हल हो जाएगा तो आप कर दीजिए सर। बजनाड़ी मंगत सर, इसको और में रखा है सर, ये नाम आता ही है कहीं सर, बजनाड़ी और मंगत को और में रखा है, ये बजनाड़ी है सर। सर इस और वो हटा दीजिए आप, हमें रोड का सर कुछ, अगर रोड से सारे मसले हल हो जाएंगे सर। मेरे जो इशू है वो पूरे 12 पंचायतों के हैं। मैं सर जेन्युइन इशू और टू द पॉइंट बात करूंगा सर। ये एम्बुलेंस का मसला जो था ये यासर ने अभी बता दिया, इसका फायर सर्विस का ये सर मैं कहूंगा कि पहले दफा जब तारिक गनाई साहब हमारे डीसी साहब थे, उसके बाद शौकत साहब आए, उसके बाद नाज़िम जिया साहब आए, उसके बाद मसरतुल इस्लाम साहब आए, उसके बाद बशीरुल हक साहब आए, और सर आज आप यहाँ पे मुखातिब हैं सर। बड़ी उम्मीदें लेके आज ये आखिरी बार शायद, क्योंकि पिछले 2016 से हम ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारे डीडीसी साहिबान को जब कहा गया, उन्होंने कहा कि डीडीसी फंड में ये नहीं दी जाती है। कहा सर ऑनरेबल एमएलए साहब को, अब सर आपके कैपेक्स बजट में अगर कुछ हो तो सर मेहरबानी करके फायर सर्विस गाड़ी और एम्बुलेंस सर